वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे। हालांकि मेरा अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ है, आवाज़ अभी तक बैठी हुई है। फिर भी कोशिश किया हूं कि आज से थोड़ा सा आप लोग को अपडेट करता रहूं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। जो बीपीएससी सीरीज़ का स्पेशल सेगमेंट चल रहा है, तो उसका पॉलिटी का जो पार्ट है उसका सेट 2 आज सामने लेकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उससे पहले जो भी अभी नए नए हमारे मित्र हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, नए व्यूअर हैं, अभी जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। कोई भी क्यूरी है, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है, सारा का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ऐड हुई या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके युक्ति टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। और ये सीरीज़ जो चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ बातें कर लेंगे, उसके बाद विशेष आगे चलेंगे, क्योंकि नए व्यूअर हैं उसको भी कुछ समझ, उनको भी आइडिया हो जाए कुछ। तो बीपीएससी जो सीडीपीओ होने वाला है, सीडीपीओ एग्ज़ाम और प्लस 67 बीपीएससी, उसके संदर्भ में जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको कुल टोटल पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मिसलिनियस और करंट सभी के 10-10 सेट होंगे और प्रत्येक में से आपको 15 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक एक सेट में। तो इस प्रकार आपको कुल 900 क्वेश्चन इससे मिलेंगे बीपीएससी स्पेशल संदर्भ में। और भी कुछ पार्ट छूट जाएगा, उसके बाद 1 से 2 सेट और ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं अपनी पूरी जवाबदेहिता के साथ काम कर रहा हूँ। जो भी सोर्स होगा आज के पॉलिटी के सेगमेंट जो क्वेश्चन शामिल किए गए, उसके सोर्स क्या है उसको भी आप लोग देख लीजिए, तो ऑथेंटिसिटी पता चलेगी किस आधार पर क्वेश्चन क्या है। एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, वेयर एक्ट जो होता है, बेयर एक्ट, उसके बाद एनसीईआरटी, इम्तियाज़ अहमद, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो प्रश्न पत्र है, इसी तरह प्रकार बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र है, स्टेट पीसीएस और भी हिंदी स्टेट पीसीएस से उनके जो है क्वेश्चन जो आए हुए हैं पूर्व के। साथ ही करेंट अगर कुछ होगा उसके लिए कौन से सोर्स यूज होगा, द हिंदू होगा, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और बिहार का प्रभात खबर जो पेपर है उसे संदर्भित बातें को शामिल किया जाएगा। तो चलिए, जो भी लोग पहले से जान रहे हैं, तो जो नए हैं वो जान गए। और इसका पीडीएफ आप लोग पेड ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेड ग्रुप के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इससे बहुत भी जो भी एग्ज़ाम होगा, सीडीपीओ और 67 बीपीएससी आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही 100% आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि इसका एनालिसिस बेहतर तरीके से किया गया। और ये बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। तो प्लस आप लोग जो भी स्टूडेंट है, दोनों माध्यम के लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान में शामिल है। कोई भी प्रश्न को इजी लेके नहीं चलिएगा, क्योंकि बीपीएससी ने बहुत से प्रश्नों को पूछा है और अपना आंसर की जारी किया है, तो उससे संदर्भित आंसर को समझिएगा। इसलिए मैं इन सब क्वेश्चनों को, डाउटफुल क्वेश्चनों को शामिल कर लिया हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जगह बहुत तरीके का मिलेगा। बीपीएससी के आधार पर क्या एक्सप्लेनेशन होगा ये ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए बहुत से क्वेश्चन जो आपको कहीं डाउटफुल क्वेश्चन होगा उसको मैंने शामिल पहले किया है, ताकि आप लोग जो कन्फ्यूजन वो पहले दूर हो जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 395 अनुच्छेद 42 भाग 22 भाग और 8 अनुसूची है। सेम एक्सप्लेनेशन होता है इंग्लिश में, थोड़ा सा हिंदी का ही एक्सप्लेनेशन किया जाता है, थोड़ा उसको शामिल किया जाता है, ताकि नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है। ऐसे ही 1 घंटे का वीडियो हो जाता है, क्योंकि बहुत विस्तृत एनालिसिस किया जाता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची। ऑप्शन सी 445 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची और अनुच्छेद डी 521 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची। तो प्रश्न का उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक सभी लोग जानते हैं ऑप्शन ई। ऑप्शन ई को किस आधार पर देना मैं पहले भी बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जब तक 100% सियोरिटी ना हो तो प्रश्न ई के संदर्भ में न जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी होगा, 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची होगा, इससे संदर्भित आंसर आपको होगा। चलिए देखते हैं कैसे।
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949। देखिए एक क्वेश्चन है, उसके साथ आपको 15 से 20 एमसीक्यू या प्रश्न और भी मिलेंगे जो एक्सप्लेनेशन होता है। तो जो भी हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखिए, ताकि बहुत सी चीज़ों को आप लोग इधर उधर बहुत से मैगजीन में ढूंढते हैं, बहुत से बुकलेट में ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो पहली बार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। ये भी प्रश्न पूछा गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेदों में कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। वे अनुच्छेद कौन कौन है वो आप लोग देख लीजिए। कौन कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 जो अनुच्छेद थे, या कुल कहिए 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। जबकि शेष जो अनुच्छेद थे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये अनुच्छेद किससे संबंधित है आप लोग सर्च कर लीजिएगा बेयर एक्ट में, और वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला सेशन जो अगला वीडियो होगा उसमें इस सबसे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न होगा, उसे शामिल कर लिया जाएगा। कब कब अनुसूची जोड़ी गई ये भी आप लोग की याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद देखिए कब से कब। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ दिया गया था। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों में न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों से उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो भी हो संबंधित समीक्षा कर सकती है। अभी इस ऐसी जो 9वीं अनुसूची में कुल विषय कितने हैं? 283 अधिनियम जो है एक्ट को शामिल किया गया है, जो आपको 9वीं अनुसूची के तहत राज्यों के जो एक्ट हैं उसको 283 एक्ट टोटल इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, जिसमें क्या किया जाता है? संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो इससे संबंधित 200 आपको प्रश्न यहाँ से पूछा भी जाता है। क्या किससे प्रश्न आपको 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित राज्यों के एक्ट हैं, जिसमें 283 टोटल एक्ट शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची क्या है उसे देख लीजिए, कब शामिल किया गया? यह 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में मूल अधिकार को से जोड़ा गया, मूल संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्या संबंधित था? दल बदल संबंधित कानूनों को उल्लेख था। तो क्या था 10वीं अनुसूची में? क्या है? मूल दल बदल संबंधी जो कानून है उससे संबंधित। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुसूची पंचायती राज से संबंधित, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो क्या 11वीं में क्या जोड़ा गया? 11वीं सूची में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को जो ग्रामीण स्तर पर किए जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर, उससे संबंधित था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही। इसमें कुल कितने विषय? शहरी जो स्थानीय प्रशासन उससे संबंधित 18 विषय हैं। तो आपको यहाँ से भी एमसीक्यू बनेंगे, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में सभी से प्रश्न पूछा गया है। देखिए कितने विषय यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछ लिया, कब ये अनुच्छेद हुआ, किससे संबंधित है, 73वां कितने विषय, सारे से प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान यहाँ रखने की बात क्या है? 42वीं बीपीएससी जो हुआ था, एक सेकेंड 42वीं बीपीएससी जो हुई थी उसमें कुल अनुच्छेद पूछा गया था के रूप में कितने अनुच्छेद संविधान में है। तो उसने बीपीएससी में 400 माना है कुल अनुच्छेद। अगर प्रश्न ऐसा आए तो आप लोगों को 400 अनुच्छेद या उससे अधिक, तो अभी तक कुल 465 ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोगों को जरूर करना है। नहीं तो वैसे 395 अनुच्छेद है, 396 अनुच्छेद भारत में नहीं है, यानी भारतीय संविधान में नहीं है। कुल अनुच्छेद पूछे तो आपको 465 मानना है, क्योंकि बीपीएससी ने इसे माना है इसलिए। तो कोई ये आधार भी बोलता है, यह सत्य बात है कि 396 अनुच्छेद जो 9396 जो संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है नहीं। 395 के अंतर्गत ही क ख ग घ अंग इसी तरह जो जितना भी अनुच्छेद जोड़ा गया है उसी के संदर्भ में इसकी चर्चा की जाती है। तो अभी कितने कुल वर्तमान अगर पूछा जाए तो 465 है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके संदर्भ में बातें समझ लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में रहे इस तरह 465
तो आपको जाना है, नहीं तो 395 22 भाग और 12 अनुसूची है उससे संदर्भित बातों को देखना है। नेक्स्ट आपको है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, उपरोक्त में से सही क्रम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है पहला में 1 2 3 4 से सिमरल दिया हुआ, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 3 2 और 1, ऑप्शन सी 4 2 1 और 3, ऑप्शन डी 3 1 2 और 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्यों, पहले सार्वभौमिक आता है, उसके बाद आपको समाजवादी आएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आएगा, ये उसके बाद प्रजातांत्रिक आएगा। प्रस्तावना के संदर्भ में इसकी चर्चा की गई है, तो वो कैसे है इसके संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहीं से आप लोग को 2-3 प्रश्न आप तो बीपीएससी पूछा है। जैसे पूछा जाता है कि कौन पहले आया, जैसे प्रश्न में यहाँ शामिल किया जा चुका है और बीपीएससी से प्रश्न भी पूछा है। तो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को ही सार्वभौमिक माना था बीपीएससी। तो इसलिए आप लोग ई ऑप्शन मत जाइएगा। तो बीपीएससी क्या मानती है उसको भी आप लोग अपने आंसर राइटिंग में, अपने मटेरियल में शामिल कीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर आपका आंसर एलिवेशन होता है जो भी बीपीएससी मानती है। तो प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ाने वाली ऐसी। तो इसके संदर्भ में 26 नवंबर 1949 की बात की जाती है। तो विक्रम संवत भी आप लोग को याद रखना है। तो विक्रम संवत कितना था इसके संदर्भित बातें। तो सीरियल बाय कौन से शब्द के पहले आया, प्रस्तावना के संदर्भ में सभी स्टूडेंट को प्रस्तावना याद रहती है। तो आप लोग इसी संदर्भ में प्रश्न आपको बीपीएससी यहाँ से पूछा है और भी बातें हैं जो आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल है। चलिए देखते हैं। आप लोग को प्रस्तावना याद होनी भी चाहिए। प्रस्तावना संविधान का परिचय और भूमिका को कहते हैं, अर्थात किसी भी संविधान का जो भूमिका होता है उसका परिचय होता है, प्रस्तावना से ही इंगित होता है संविधान की दिशा दशा किस रूप में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया, जो इसी को प्रस्तावना कहा गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है के संदर्भित देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये भी आपको बीपीएससी में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये एमसीक्यू जो पूछा है, बनाया गया एक्सप्लेनेशन, वो ऐसा स्टैंडर्ड आपको बनाया गया जिससे जो भी एमसीक्यू बनता है बिहार बीपीएससी एग्जाम या किसी भी स्टेट एग्जाम में, किसी भी प्रकार का एग्जाम में, तो इससे अगर प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न होगा तो आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। और जो लोग अभी तक विश्वास जिनको नहीं हुआ तो इस पर विश्वास कीजिए। जो भी एग्ज़ाम CDPO हो रहा है, होने वाला है और 67 बीपीएससी होगा, तो आप इससे क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा, टैली कीजिएगा, उसके बाद दिए गए नंबर से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा कि नहीं क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला है। और जिन लोगों को विश्वास है वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। चलिए आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है इसके संदर्भ प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है उसका बात देख लेते हैं। तो न्याय की बात की है, तो किस प्रकार की न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर के न्याय की बात की है। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किया है की बात करता है ये प्रस्तावना। तो न्याय कितने प्रकार का, न्याय आपको 3 प्रकार का न्याय की चर्चा करता है। स्वतंत्रता 4 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है प्रस्तावना। साथ में समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता की बात करता। उद्देश्य क्या है, आपको प्रश्न यहाँ से भी बीपीएससी पूछा है, इसलिए आपको इसके संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आर्टिकल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
राइट्स ऑफ अवेलेबल बाय ओनली इंडियन सिटीजन। तो क्या है वो एक्सप्लेनेशन के रूप में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 16 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है केवल, बाकी सारे विदेशियों को भी प्राप्त है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो अधिकार हैं आपको केवल भारतीय, तो केवल 5 भारत जो मौलिक अधिकार में केवल 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सारे विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसके संदर्भ में बातें देख लीजिए। 15 में क्या बोलता है? धर्म, मूल, वंश से आधार पर विभेद जो प्रतिषेध है उसकी बात चर्चा की जाती है, और ये सब स्टूडेंट सभी को याद रहता है, तो इस विशेष चर्चा करने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विदेशियों को प्राप्त अधिकार क्या है? विदेशियों को प्राप्त अधिकार जो दिया गया ऑप्शन उसके अनुसार, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन 22 कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध, कुछ दशकों नहीं कुछ दशाएं होगी, यहाँ पर थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अनुच्छेद 31 संपत्ति के लिए अनिवार्य अधिग्रहण जिससे संबंधित जो 41वां संविधान संशोधन किया गया उससे संबंधित बातें थी, और जिसे 330 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, इससे संबंधित बातें की गई है।